नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर ग्रामीण ज्ञान धारा नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और उसकी विशेषता के बारे में। पहले हम दोस्तों 50 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 51 नंबर प्रश्न से। भारत के संविधान के आलेखन या प्रारूपण के सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। इसमें पूछ रखा है कि जो संविधान का निर्वाचन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पक्षधर थे। 2 नंबर, उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। 3 नंबर, न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। 4 नंबर, वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यह कथन एकदम सही है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रेखा खींचनी पड़ेगी। यह कथन भी एकदम सही है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। नहीं था दोस्तों उनका विश्वास। वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे, तो वे इसके पक्षधर नहीं थे। सही उत्तर होगा ए केवल 1 और 2। दोस्तों, प्रारूपण, आलेखन या ये आ जाए प्रारूप, तो ये सभी एक ही शब्द हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी किस समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के। दोस्तों, नीचे आप कमेंट में बताइए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष सहित? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसकी संरचना क्या थी? 1+6 यानी 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को आरंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ए 14 नवंबर 1949। प्रथम वाचन संविधान के अंतिम प्रारूप के पेश करने के साथ ही 4 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो कब तक चला? 9 नवंबर 1948 तक चला। फर्स्ट वाचन। सेकंड वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और थर्ड वाचन 14 नवंबर 1949 से कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक चला। और 26 नवंबर को ही संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ये प्रश्न भी पूछ ले कि संविधान सभा का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में कब पेश किया गया, तो 4 नवंबर 1948 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1947 बी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आपको याद होगा 13
दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। पास कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947। तो पास होने के साथ ही भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी, तो सही उत्तर होगा सी, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। यदि इस हस्ताक्षर वाली बैठक को शामिल किया जाए तो कुल बैठक कितनी होगी? 12 बैठकें। अधिवेशन कितने हुए? 11। कुल बैठकें कितनी हुई? 12। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में ये बताइए, संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किस तिथि को किया गया, यानी किस दिनांक को किया गया? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। पिछला जो 54 नंबर क्वेश्चन किया था उसकी व्याख्या में देख चुके हैं कि संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर करने हेतु एक बैठक और हुई थी, तो इस बैठक को भी शामिल करें तो कुल कितने अधिवेशन हो गए? 12। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। और ये बात कहां पर लिखी गई है? उद्देशिका में। हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदौली की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं दी गई? 1 नंबर, उत्तर पूर्वी सीमांत असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची। 2 नंबर, असम के समस्त
स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन। 3 नंबर उत्तर पूर्व सीमांत या असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए 6ठी अनुसूची। 4 नंबर उत्तर पूर्व भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 3, केवल 4। ये असम के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। इन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा जाता है। इनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण सभा में एक उप समिति गठित की गई जिसने कई अनुशंसाएं की थी। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन उत्तर पूर्व सीमांत यानी असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची। ये ऑप्शन एकदम गलत है। इन्होंने 5वीं अनुसूची की अनुशंसा नहीं की थी। 2 नंबर असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन। एकदम सही स्टेटमेंट है। इन्होंने असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषद के गठन की अनुशंसा की थी। 3 नंबर उत्तर पूर्व सीमांत यानी असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए 6ठी अनुसूची। तो दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 3 एकदम सही है। इन्होंने असम पूर्व सीमांत जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए 6ठी अनुसूची की सिफारिश की थी। उत्तर पूर्वी भारत में राज्यों का सीमांकन स्टेटमेंट नंबर 4 एकदम गलत है। तो सही ऑप्शन होगा सी, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन 58 नंबर। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए एन.जी. अयंगर, बी के.एम. मुंशी, सी बी.एन. राव, डी मोहम्मद सादुल्ला। आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको मैंने बताया था बी.एन. राव कौन थे? ये थे संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार। इसके अलावा बी.एन. राव ने क्या किया था? संविधान का प्रथम प्रारूप भी तैयार किया था। एन.जी. अयंगर प्रारूप समिति के सदस्य थे। के.एम. मुंशी भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे। तो इसमें नहीं पूछ रखा है तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी। आपको मैं पहले बता चुका हूं 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, यानी टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 6 सदस्य कौन थे? एन.जी. अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्तर के स्थान पर बाद में एन. माधवराव को शामिल किया गया और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन 59 नंबर। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी 7, 9, 11, 13। अभी हमने क्वेश्चन हल किया था, उसमें बताया था सही ऑप्शन होगा ए 7। संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? 7। आपको याद हो तो नीचे कमेंट में इन 7 सदस्यों के नाम अवश्य लिखें। अगला क्वेश्चन 60 नंबर। निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन. गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 4, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 4। तो दोस्तों हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। सरदार पटेल भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, तो ये भी गलत। 2 और 4 जिस भी ऑप्शन में है उसे काट देंगे। 4 इसमें है, कट हो गया। 4 इसमें है, कट हो गया। 4 इसमें है, 2 और 4 इसमें भी है, कट हो गया। तो सही ऑप्शन होगा सी।
1 और 3 यानी एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। संरचना कितनी थी? 1+6, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, टोटल 7 सदस्य। अगला 61 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। विधानसभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, कौन सा नेता संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BL मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू विधानसभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य नहीं थे, तो सही उत्तर होगा ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य यानी टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और BL मित्तर की बाद में जगह किसने ली थी? N माधवराव ने ली थी। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, इनमें से कौन भारत की संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? BR अम्बेडकर, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, MK गांधी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन। तो प्रारूप समिति का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य यानी कुल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला 65 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। 65 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू राज्यों से संबंधित समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे और प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान की महत्वपूर्ण समितियां या उप समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति के अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारामैया। राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, विधानसभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति प्लस
राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, विधानसभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। विधानसभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। जवाहरलाल नेहरू राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, विधानसभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। विधानसभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल था, जबकि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह डिफरेंस आप याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अलावा मौलिक अधिकार से संबंधित समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। 69 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. पंडित नेहरू, बी. सरदार पटेल, सी. बी.एन. राव, डी. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से विधानसभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पीछे हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। विधानसभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। 71 नंबर, विधानसभा समिति और अध्यक्ष। समिति है मूल अधिकार से संबंधित कार्य संचालन संघ समिति प्रारूप समिति। अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, सरदार पटेल। मूल अधिकार से संबंधित है सरदार पटेल। तो ए 4। कार्य संचालन से संबंधित है के.एम. मुंशी। संचालन समिति आ जाए तब क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन आ जाए तब के.एम. मुंशी। संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। C2। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। D1 सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सी. राजगोपालचारी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. जे.बी. कृपलानी, डी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो सही उत्तर होगा इसका बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई, जिसमें तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया। तो भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा ए. जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसी के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से
कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ? निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, एक, दो और तीन, केवल दो और चार। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान प्रभावी हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसमें आपात उपबंध और न्यायाधीशों की नियुक्ति ये प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुए। निर्वाचन और नागरिकता लागू हो गए। सही उत्तर होगा इसका बी, 1 और 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित किया। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित एवं अंगीकृत किए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। इस दिन संविधान के कुछ अंश जैसे नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ संसद, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान का शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। इसी दिन को संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के दिन के रूप में चुना गया। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद, मौलिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 और 3, केवल 1 और 2। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता का प्रावधान लागू हो गया, निर्वाचन का हो गया, अस्थायी संसद का हो गया, मौलिक अधिकार का लागू नहीं हुआ। तो सही उत्तर होगा 1, 2, 3 ऑप्शन बी। बाकी बच्चे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।